Hello everyone, today we'll discuss about sutures and its classification और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे कि इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. So let's get started. सबसे पहले अगर हम देखें कि एक सूचर होता क्या है. देखो, एक सूचर एक स्टेराइल थ्रेड होता है जो सपोज किसी पेशेंट को अगर कोई इंजरी हुई है या फिर कोई सर्जिकल कट है तो उसकी जो एंड्स हैं उसको अप्रॉक्सीमेट करने में, मतलब पास लाके उसको क्लोज करने में, हील करने में, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है. ठीक है, अगर हम फंक्शंस देखें एक सूचर के तो उसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, CLOSE. ठीक है, C इज़ फॉर क्लोज वूंड एजेस, वूंड एजेस को क्लोज करने में. L इज़ फॉर लिमिट ब्लीडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस. देन O इज़ फॉर ऑब्टेन फास्टर हीलिंग, हीलिंग फास्ट हो, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए. S इज़ फॉर सपोर्ट टिश्यूज़, जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, ताकि वो क्लोज आएँ और उसके बाद क्या हो, एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस प्रमोट हो सके. एंड लास्ट इज इन्हांस कॉस्मेटिक अपीयरेंस. जैसे जो कट है, सर्जिकल कट है या कोई ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, कॉस्मेटिकली ज़्यादा अपीलिंग नहीं होता है. ऐसे कोई स्कार टिश्यू बहुत ज़्यादा दिखे तो इसलिए ये क्या करता है, क्लोज लाता है और इसकी हीलिंग प्रमोट करता है ताकि वो स्कार टिश्यू भी मिनिमल डेवलप हो, वो स्कार भी कम से कम हो. ठीक है, तो ये क्या करता है, इन्हांस कॉस्मेटिक अपीयरेंस. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सूचर. एक सूचर आइडियली कैसा होना चाहिए, स्टेराइल हो, है ना, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के साथ ज़्यादा रिएक्ट ना करे, नॉट हम उसका इजीली हम सूचर यूज़ कर सकें, हैंडल करने में इजी हो, नॉट लगाएं तो वो नॉट जो है वो टफ हो, ऐसे खुल ना जाए. टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ऐसा ना हो कि हम सूचर कर रहे हैं और उसी में टूट गया. वो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, जब ऐसे धागे को स्ट्रेच करें तो वो टूटे ना, दैट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. इसको भी हम याद कर सकते हैं एक निमोनिक से, दैट इज़ स्मार्ट एंड थ्रेड. एक सूटर क्या होता है, एक स्मार्ट थ्रेड होता है, जिसमें हम S में अगर हम सबसे पहले देखें, हाँ, दैट इज स्टेराइल होना चाहिए, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के साथ मिनिमल रिएक्ट करे. सो मिनिमल टिश्यू रिएक्शन. A फॉर एडिक्वेट टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा हो. देन R इज़ फॉर रिलायबल नॉट, नॉट सिक्योरिटी अच्छी हो, रिलायबल नॉट हो. एंड देन T इज़ फॉर टिश्यू कंपैटिबल, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के साथ कंपैटिबल हो. ठीक है, अगर हम थ्रेड की बात करें, ये था स्मार्ट. अगर हम थ्रेड की बात करें तो उसमें T फॉर टफ, टफ होना चाहिए. हैंडल्स इजीली हम उसको हैंडल कर सकें. R इज़ फॉर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन. E इज़ फॉर ईजी टू स्टेरलाइज, उसको स्टेरलाइज करना ईजी हो. सो ईजी टू स्टेरलाइज. A इज़ फॉर एब्जॉर्बेबल व्हेन नीडेड. जब भी हम एब्जॉर्बेबल सूचर्स को यूज़ करते हैं तो वो इजीली एब्जॉर्बेबल होने चाहिए. ठीक है, एंड देन D इज़ फॉर डजंट कॉज मच टिश्यू ट्रॉमा. ट्रॉमा को थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मेरा स्क्रीन के पीछे आ गया है. सो A क्या होगा, एब्जॉर्बेबल व्हेन नीडेड, और D से क्या होगा, डजंट कॉज मच टिश्यू ट्रॉमा. ठीक है, तो मतलब क्या है, हमारी बॉडी जब भी हम थ्रेड ऐसे पास करेंगे तो हमारे टिश्यूज़ को कुछ ना कुछ तो वो डैमेज करेगा, तो वो कम से कम डैमेज करे. ठीक है, ये सारे क्या है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सूचर. नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, सबसे पहले उसको डिफरेंट चीज़ों बेस पे क्लासीफाई करते हैं. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे एब्जॉर्बेबल सूचर्स, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स. ठीक है, तो
सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन हमारे पास आते हैं दो टाइप के सूचर्स। एक क्या है, एब्जॉर्बेबल, और एक क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक है, एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल भी हमारे पास क्या है, दो टाइप्स के, दैट इज नेचुरल, आपको अभी ट्रिक्स भी बताएंगे, निमोनिक्स बताएंगे कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, एंड देन सिंथेटिक। नेचुरल में देखो सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेन कैटगट एंड क्रोमिक कैटगट, वो CHROMIC, क्रोमिक कैटगट। कैटगट सूचर जो है, अगर शीप से उसको ऑब्टेन कर रहे हैं तो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सब म्यूकोसा से। और अगर हम किसी केटल से ऑब्टेन करते हैं, गाय वगैरह से ऑब्टेन करते हैं, काओ से, तो हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, उसके सिरोसा से। इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसा एंड सिरोसा, इधर से क्या करते हैं हम सूचर को ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल सूचर्स को। ठीक है, ये एब्जॉर्बेबल होते हैं, तो कैटगट में ये आ गया। अब अगर हम देखें सिंथेटिक, तो सिंथेटिक के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, और वो निमोनिक है वेरी डेडिकेटेड मेडिकल प्रोफेशनल। वेरी डेडिकेटेड मेडिकल प्रोफेशनल, जिसमें वी से आ गया वाइक्रिल। वाइक्रिल को हम और क्या बोलते हैं, पॉली ग्लैक्टिन 910। ये 910 उसकी कॉम्पोजिशन पे बेस्ड है, 90% 10% ऐसा, बट वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है, वाइक्रिल ऑल्सो नोन एज पॉलीग्लैक्टिन। नेक्स्ट अगर हम देखें वेरी डेडिकेटेड, डी फॉर डेक्सॉन। डेक्सॉन में भी ओ आ रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं, और इसका जो नेम है, अदर नेम इज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, इसमें भी ओ आ रहा है, तो ये वाइक्रिल वाले में देखो ग्लैक्टिन में ओ नहीं है, ग्लाइकोलिक में ओ है, तो वैसे आप डेक्सॉन याद रख सकते हैं, ये DE। ठीक है, एंड देन हमारे पास M से आएगा मोनोक्रिल। मोनोक्रिल इज ऑल्सो नोन एज पॉलीग्लीकैप्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लीकैप्रॉन, मोनोक्रिल। और हमारे पास P से क्या आएगा लास्ट में, PDS। ठीक है, PDS को हम क्या बोलते हैं, पॉलीडायोक्स, नीचे चला गया, पॉलीडायोक्सिनॉन। ठीक है, पॉलीडायोक्सिनॉन, PDS। ठीक है, पॉलीडायोक्सिनॉन। ये चार क्या आते हैं हमारे एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर्स। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, मतलब वो बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उन्हें कट करके हटाना पड़ता है। ठीक है, रिमूव करना होता है, तो इसमें भी हमारे पास आएंगे दो टाइप्स के, दैट इज नेचुरल। पहले मैंने एक ही स्लाइड में समझा दिया था, बट इसके लिए हमारे पास सेपरेट स्लाइड है, तो हम इसमें फिर से देखते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे पास सिंपली क्या क्या आ जाएगा, सिल्क एंड देन कॉटन। ठीक है, सिंथेटिक की बात करें तो इसके पास भी, इसके लिए भी हमारे पास एक निमोनिक है, दैट इज नाइस प्रिटी शूज। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, दोबारा से देखते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स मतलब जो बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये भी दो टाइप्स के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे पास क्या आएगा, देखो सिल्क एंड कॉटन, इजी। सिंथेटिक की बात करें तो हमारे पास एक निमोनिक है, दैट इज नाइस प्रिटी शूज। नाइस से अगर हम N से बात करें, दैट इज नाइलॉन। प्रिटी से बात करें, पॉलीप्रोपाइलीन। इसको हम प्रोलीन भी बोलते हैं, एंड देन वी हैव पॉलिएस्टर, इसको हम एथीबॉन्ड भी बोलते हैं, एंड देन वी हैव स्टेनलेस स्टील। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन एक और होती है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। देखो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन में हमारे पास आते हैं दो टाइप के, दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जैसे सिल्क, कॉटन, कैटगट,
ये सारे हमारे पास क्या है, नेचुरल। और जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी हमने सिंथेटिक में अभी पढ़े, वाइक्रिल, डेक्सॉन, मोनोक्रिल, पीडीएस, नाइलॉन, प्रोपाइलिन, एथीबॉन्ड, ये सारे हमारे पास किस में आएंगे, सिंथेटिक में अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। जितने भी हमने एब्जॉर्बेबल में सिंथेटिक पढ़े हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल में सिंथेटिक पढ़े हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे सिंथेटिक में। ठीक है, अब एक और क्लासिफिकेशन आती है, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल। ठीक है, या ओरिजिन ही बोल सकते हैं उसको भी। उसमें हमारे पास एक थर्ड क्लासिफिकेशन आती है। हमने स्टेनलेस स्टील को नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो मेटल से बना हुआ है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील वाले सूचर्स हैं, उनका एक अलग ही क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फिलामेंट। फिलामेंट हमारे पास आते हैं दो। हमारे पास आता है मोनोफिलामेंट। मोनोफिलामेंट को ही हम सबसे पहले देखते हैं। मोनोफिलामेंट क्या मतलब है? मोनोफिलामेंट का मतलब है एक सिंगल स्ट्रैंड होगा। और दूसरा हमारे पास आता है मल्टी फिलामेंट, उसको ब्रेडेड भी बोलते हैं। तो मतलब उसमें जो अलग अलग जो भी हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं उनको आपस में वूवन किया है या फिर ब्रेड किया हुआ है। ठीक है, उसमें मल्टीपल स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टी फिलामेंट, या फिर इसको ब्रेडेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोनोफिलामेंट मतलब क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैंड। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो इसका हमारे पास निमोनिक है नो प्रॉब्लम मैम, सॉरी, नो प्रॉब्लम मैम। एन फॉर नाइलॉन, P for proline, again P for PDS and M for monocryl। ठीक है, एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो मोनोफिलामेंट है उसमें एक ही सिंगल स्ट्रैंड है, तो मतलब इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, क्योंकि बीच में कोई जैसे ब्रेड अगर हम करते हैं तो उसमें बीच में स्पेसेस होती है ना, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही फिलामेंट है, कोई स्पेस नहीं है, तो मतलब लेस इन्फेक्शन। तो वहीं आपको पता चला होगा मल्टी फिलामेंट में क्या होता है, मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। एक सिंगल स्ट्रैंड है तो हमारी टिश्यू से जाएगा तो एक ही बार ऐसे जाएगा, कोई फर्दर डैमेज नहीं करेगा, तो लेस टिश्यू डैमेज। ये सब हम लिख लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या आएगा हमारे पास? लेस इन्फेक्शन, जो हमारे टिश्यूज से पास होगा वो क्या होगा? स्मूथ passage, and then less tissue trauma। अगर हम इसमें बात करें डिसएडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस में देखिए हमारे पास है मेमोरी इफेक्ट होता है। ठीक है, एंड डिफिकल्ट नॉट इन मेमोरी इफेक्ट। अगर हम बात करें एक सूचर में मेमोरी इफेक्ट का क्या मतलब है, तो मेमोरी इफेक्ट होता है जैसे एक पैकेजिंग में जैसे सूचर आता है, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो जो उसका थ्रेड है, जो सूचर है, क्या वो जिस शेप में पैक्ड था अगर वो उसी शेप में ऐसे बाहर आके इंटैंगल हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेमोरी इफेक्ट। मेमोरी इफेक्ट क्यों इसका नाम है? क्योंकि जिस शेप में वो था उसको याद है, उसको मेमोरी है उसकी, और वो वापस वही शेप ले लेता है बाहर आने के बावजूद भी। जो मोनोफिलामेंट सूचर्स हैं उनमें ज़्यादा होता है मेमोरी इफेक्ट। जैसे उसको एक बार हम ऐसे पैकेज करके रखते हैं और जैसे ही निकालते हैं तो वो वापस बाहर आने के बाद वही शेप ले लेता है, तो वो क्या हो जाएगा? मेमोरी इफेक्ट उनमें ज़्यादा है। जो मल्टी फिलामेंट वाले होते हैं उनमें क्या है, ये मेमोरी इफेक्ट होता है कम। ठीक है, ये है एक सूचर का मेमोरी इफेक्ट। तो ये हमने देख लिया मोनोफिलामेंट के बारे में। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है कि डिसएडवांटेजेस मतलब नॉट उसका अच्छे से नहीं आता है, नॉट जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नॉट होता है, स्लिप कर सकता है, और इसमें मेमोरी इफेक्ट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मल्टी फिलामेंट के बारे में, अगर हम देखें तो इसका मतलब इसमें क्या होगा हमारे पास? मल्टीपल स्ट्रैंड्स वूवन टुगेदर, मल्टीपल स्ट्रैंड्स वूवन टुगेदर। अगर हम इसके निमोनिक की बात करें तो इसमें हमारे पास आएगा सम वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स। ठीक है, सम वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स। एस फॉर सिल्क, वी फॉर वाइक्रिल, ई फॉर एथीबॉन्ड एंड डी फॉर डेक्सॉन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके
एडवांटेजेस की, हाँ, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होगा, ईजीली हैंडल्ड एंड बेटर नॉट, ईजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें मेमोरी इफेक्ट कम होता है, और बेटर नॉट। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की तो इसमें होगा हमारे पास मोर टिश्यू ट्रॉमा एंड मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, यानी हायर इन्फेक्शन रिस्क। मेरे पिक्चर के पीछे आ गया होगा फिर से, तो मैं बता देती हूँ। एडवांटेजेस में हमने लिखा है इजीली हैंडल्ड एंड बेटर नॉट। मल्टी फिलामेंट में क्या है, नॉट अच्छे से लगता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें स्पेसेस है, जैसा बताया, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है और ज़्यादा टिश्यू ट्रॉमा कॉज करता है, क्योंकि ऐसे ब्रेडेड हम किसी चीज़ को लेके जा रहे हैं तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन, ज़्यादा ट्रॉमा कॉज करेगा। ये हमारे पास है मोनोफिलामेंट एंड मल्टी फिलामेंट। अगर हम आगे बात करें अकॉर्डिंग टू टिश्यू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू टिश्यू रिएक्शन में हमारे पास आता है हायर टिश्यू रिएक्शन, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, लोअर। हायर में हमारे पास देखो जो नेचुरल चीज़ें ऑब्टेन होती हैं उनमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब हमारी बॉडी जब फॉरेन प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करती है तो फाइट बैक करती है, इसीलिए जो भी नेचुरल सूचर्स हैं उनमें ज़्यादा टिश्यू रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वही जो सिंथेटिक सूचर्स हैं उसमें कम टिश्यू रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हायर टिश्यू रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा कैटगट, सिल्क, और लोअर टिश्यू रिएक्शन में हमारे पास क्या आ जाएंगे, नायलॉन, प्रोलीन, पीडीएस, वाइक्रिल, ये सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, लोअर टिश्यू रिएक्शन। टिश्यू रिएक्शन क्यों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोटीन, तो उसके लिए हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके उसको फाइट बैक करती है, इस वजह से जो नेचुरल वाले हैं उनमें ज़्यादा होता है रिएक्शन। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, लोअर, मॉडरेट एंड हायर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, लोअर या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है। हमारे पास क्या क्या आएगा इसमें, कैटगट, मोनोक्रिल, ठीक है। इसमें क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है। हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ डिस्कस किया था अभी पहले ही। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडरेट या फिर मीडियम ड्यूरेशन। मैं TION की जगह T उसका पावर में ऐसा N लिखती हूँ शॉर्ट में, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। मॉडरेट में हमारे पास आएंगे वाइक्रिल एंड डेक्सॉन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हायर, हायर में हमारे पास क्या आएगा, हायर ड्यूरेशन में PDS, प्रोलीन, नायलॉन, स्टील, ठीक है। हायर में क्या आ गया, प्रोलीन, PDS, नायलॉन एंड स्टील। स्टील जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सूचर है, ठीक है। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू कोटिंग। कोटिंग में हमारे पास आते हैं 2, अनकोटेड एंड कोटेड। अनकोटेड में हमारे पास आ जाएगा नायलॉन, सिल्क, कैटगट, एंड कोटेड में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, वाइक्रिल, एथीबॉन्ड। ये है अकॉर्डिंग टू कोटिंग। कोटिंग मतलब क्या है कि इसमें बी वैक्स की कोटिंग है या कोई सिलिकॉन कोटिंग है, ताकि जो सूचर है वो स्मूथली पास कर सके हमारे टिश्यूज़ के थ्रू। तो ये होती है कोटिंग, इस चीज़ की इसमें कोटिंग की जाती है। तो ये था अकॉर्डिंग टू कोटिंग, अनकोटेड एंड कोटेड सूचर्स। कोटेड में हमारे पास आ गया वाइक्रिल एंड एथीबॉन्ड, एंड अनकोटेड में नायलॉन, सिल्क, ठीक है, कैटगट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कॉमनली यूज सूचर्स एंड देयर यूजेस। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सूचर्स हैं जिनको कॉमनली यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटगट से। नंबर 1 वी हैव कैटगट। कैटगट की अगर हम बात करें तो ये यूज़ करते हैं
लाइगेटिंग स्मॉल वेसल्स, या फिर ओरल कैविटी, या फिर म्यूकोसा। ठीक है, इसको हम जैसे स्मॉल वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स, ओरल कैविटी, या फिर जो म्यूकोसा है हमारी इंटेस्टाइन में, उसके लिए हम कैटगट यूज़ करते हैं। ठीक है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्बेबल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी हल्की कम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लेन कैटगट की, तो ये अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ करता है जो प्लेन कैटगट है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 डेज़ में अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ लूज़ कर देता है। और अगर हम बात करें क्रोमिक की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 21 डेज़ में अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ को लूज़ करता है। तो ये था हमारे पास कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं इसको मोस्ट कॉमनली, और जो ये अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ कब लूज़ करता है। क्रोमिक में देखा, प्लेन कैटगट मतलब उसमें कोई कोटिंग नहीं है। क्रोमिक कैटगट मतलब कि उसमें जो है वो हम क्रोमिक की एक उसमें उसको मिक्स किया जाता है सूचर के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ऐसे कोटिंग नहीं, इसको मिक्स करते हैं क्रोमिक सॉल्ट्स के साथ में। सेकंड अगर हम बात करते हैं, हम देखेंगे वाइक्रिल। वाइक्रिल को हम यूज़ कर सकते हैं मसल्स में, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, बॉवल में, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में। ठीक है, दिस इज सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे हम वाइक्रिल को यूज़ करते हैं। वाइक्रिल की अगर एक खास बात हम देखें तो ये मोस्ट कॉमन एब्जॉर्बेबल सूचर है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज़ व्हाट मोस्ट, इसको आप लिख लीजिए, मोस्ट कॉमन एब्जॉर्बेबल सूचर है। दिस इज मोस्ट कॉमन यूज्ड एब्जॉर्बेबल सूचर। ठीक है, तो वाइक्रिल की अगर हमने बात करी तो हमने क्या क्या देखा कि उसमें क्या है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम इसको मसल्स में यूज़ कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बॉवल में यूज़ कर सकते हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मोस्ट कॉमनली एब्जॉर्बेबल सूचर है जिसको हम यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें वाइक्रिल की, एक ख़ास बात और मुझे याद आई है कि जो ये एब्जॉर्ब होता है अप्रॉक्सीमेटली 56 to 70 डेज़ में ये फुली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 56 to 70, आया नहीं इसमें, 56 to 70 डेज फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए हमने ये दो सूचर्स की बात कर ली। अब हम थर्ड देखते हैं, मोनोक्रिल। मोनोक्रिल की बात करें तो मोस्टली इसको हम कॉस्मेटिक, स्किन क्लोजर के लिए यूज़ करते हैं और सबक्यूटेनियस क्लोजर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम मोनोक्रिल सूचर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम बात करेंगे PDS, पॉली डाइऑक्सिनॉन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसको हम फेशिया या फिर एब्डोमिनल वॉल या फिर टेंडन्स में हम यूज़ कर सकते हैं। फेशिया, एब्डोमिनल वॉल, टेंडन्स, आपको पता होगा ये थोड़े से हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये डेलिकेट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। अब हम PDS यहाँ पे यूज़ करते हैं बिकॉज ये क्या करता है, ये रिटेन करता है अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ को लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फिफ्थ, लेट्स सी सिल्क सूचर। सिल्क सूचर्स को हम वेसल लाइगेशन में यूज़ कर सकते हैं, ड्रेन फिक्सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे सेंट्रल लाइन जब लगाते हैं हमारे यहाँ पे मोस्टली सिल्क सूचर से उसको फिक्स किया जाता है। तो हम सिल्क सूचर जो सेंट्रल लाइन जब हम लगाते हैं उसको फिक्स करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, सिल्क सूचर को ज़्यादा लॉन्ग टाइम अगर हमें कोई सूचर रखना है तो हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हायर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्गेनिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए सूचर चाहिए वहाँ पे हम सिल्क का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सिक्स्थ, हमारे पास आता है स्टील वायर। स्टील वायर ये ज़्यादातर हमारा जो ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कोई कार्डियक प्रोसीजर के बाद स्टर्नम क्लोज करने के लिए या फिर बोन्स को आपस में फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील वायर का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट सूचर है हमारा स्टील वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें
नंबर 7 हमारे पास हम प्रोलीन रह गया है। देखो, अगर हमको वैस्कुलर क्लोजर करना है तो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है? प्रोलीन है। वैस्कुलर क्लोजर के लिए मोस्टली हम प्रोलीन का यूज़ करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर वैस्कुलर एनास्टोमोसिस। और हम बाकी जगह कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको? हम स्किन क्लोजर करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रोलीन के बारे में। ये क्या है? गोल्डन स्टैंडर्ड है फॉर वैस्कुलर क्लोजर, और हम स्किन के लिए भी स्किन क्लोजर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम एक चीज़ और है, ये इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ऐसा बोला जाता है कि जो प्रोलीन सूचर है ये काफ़ी लंबा रिटेन करता है। ठीक है, बहुत टाइम के लिए ये लास्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, और इसमें क्या है? वेरी लो टिश्यू रिएक्शन। प्रोलीन क्या है? बहुत कम टिश्यू रिएक्शन कॉज करता है प्रोलीन। तो ये था हमारे मोस्ट कॉमनली यूज सूचर्स, कहाँ यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, अब हम अगर देखते हैं साइज़ के बारे में सूचर के, तो जैसे हम देखें 10-0, 7-0, 3-0, 2-0, ऐसे करते करते हमारे पास 0, 1, 2। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं थिकनेस बढ़ती है, इंक्रीज इन थिकनेस। ठीक है, जितना कम नंबर होगा सूचर उतना ज़्यादा क्या होगा? थिक होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखना है। बढ़ने का मतलब, नंबर बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि सूचर जो है वो उतना ही थिक है, वो उतना थिक नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं 10-0 की, तो इसको हम जो हमारे ENT वाले प्रोसीजर्स हैं, स्पेशली जो आई रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई सर्जरी। ठीक है, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी में हम 7-0 यूज़ कर सकते हैं। स्किन क्लोजर के लिए हम 3-0 यूज़ कर सकते हैं। 1 तक आते आते हम इसको फेशिया क्लोजर में यूज़ कर सकते हैं। 2 जो होता है थिकेस्ट सूचर है, तो उसको हम ऑर्थोपेडिक्स प्रोसीजर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, जैसे जैसे नंबर कम होगा वैसे वैसे थिकनेस बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कलर्स ऑफ द सूचर। अब देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है, कहाँ गया हमारा पेन? हाँ, ये पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर ब्रेडेड। ठीक है, देखो ये कौन सा सूचर है हमारे पास? पॉलिएस्टर। अगर आप इसमें कलर नोटिस करेंगे, ये कलर क्या है? ये थोड़ा ग्रीनिश कलर आपको दिख रहा होगा। तो जो पॉलिएस्टर है वो मोस्ट कॉमनली हमारे को ग्रीन कलर में देखने को मिलता है। तो ये क्या है? ऐसा दिखता है पॉलिएस्टर सूचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें नायलॉन, ये देखो ये कलर आपको कितना ब्लू दिख रहा होगा ना। तो नायलॉन जो है वो ब्लैक में भी आता है, ठीक है, और ब्लू में भी देखने को मिलता है, और क्लियर भी होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट भी होता है। बट ये देखिए जैसे ब्लू ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो नायलॉन कैसा है? ब्लू। नेक्स्ट अगर हम देखें सिल्क, तो सिल्क आपको ये सूचर ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, तो सिल्क जो है मोस्टली हमें ब्लैक देखने को मिलता है। अगर हम नेक्स्ट देखें वाइक्रिल, तो अभी इस इमेज में ठीक से नहीं दिख रहा है, बट ये पर्पल कलर का ज़्यादातर होता है। ठीक है, वाइक्रिल वॉयलेट, आप इसके नाम से याद रख सकते हैं, वाइक्रिल वॉयलेट कलर का सूचर, इसका जो सूचर है वो वॉयलेट कलर का होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें मोनोक्रिल, तो आपको अगर ये दिख रहा हो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, तो मोनोक्रिल मोस्टली हमको क्लियर कलर का देखने को मिलता है। समटाइम्स ये हमको वॉयलेट कलर का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मोस्टली ये मोनोक्रिल क्या होगा हमारे पास? क्लियर कलर का होगा। ये देखिए यहाँ पे मोनोक्रिल लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हमारे पास आ गया क्रोमिक कैटगट। क्रोमिक कैटगट आपको दिख रहा होगा इमेज में, हल्का सा ब्राउनिश कलर है इसका, तो ये कैसा होगा? ब्राउन कलर का सूचर होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं प्लेन कैटगट, ये आपको थोड़ा सा ऐसा येलोइश स्ट्रॉ कलर का दिखेगा, तो ये कैसा होगा?
येलो कलर या फिर स्ट्रॉ। ठीक है, तो ये था अबाउट द कलर्स ऑफ द सूचर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट सूचर्स। अगर आपको इस बारे में कोई भी डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमने सूचर को अच्छी तरीके से पूरी तरीके से कवर किया है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से बनते हैं। कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है मेमोरी क्या होता है किसी सूचर की। तो मेमोरी जैसा हमने डिस्कस किया कि जब भी हम किसी सूचर को उसके पैकेट से बाहर निकालते हैं तो पैकेट के अंदर वो ऐसा सर्कुलर वे में हम उसको क्लोज करके रखते हैं। तो जब हम सूचर को बाहर निकालते हैं तो वो स्ट्रेट धागा जैसा ना दिखकर, स्ट्रेट हमें ना दिख के वो ऐसा कर्व हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी इफेक्ट। मेमोरी क्यों बोला? क्योंकि सूचर को याद है कि मैं इस शेप में पैकेट में था, तो बाहर आके भी वो हल्का हल्का वही शेप ले लेता है। उसको बोलते हैं मेमोरी इफेक्ट ऑफ अ सूचर। वाइवा में काफ़ी बार पूछा जाता है मेमोरी इफेक्ट ऑफ अ सूचर क्या होता है। सो अगर आप ये लेक्चर देखिए अच्छे से, इसमें नोट्स बनाइए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। वील प्रोवाइड यू द PDF एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।